আজ 21শে জুন। সূর্যগ্রহণ দেখুন, বিভিন্ন জায়গা থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে এবং কোন জায়গায় কিরম দেখা গেছে সেইটাই আপনাদের কাছে দেখানোর জন্য আমি এনেছি। এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন, ভালো লাগবে দেখতে। সূর্যগ্রহণ আজ 21শে জুন, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। आपका ये मानना है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना कम होगा, लेकिन क्या गौहर रजा साहब भी ऐसा मानते हैं? वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारी यानी कि आज तक की ये कोशिश होती है कि सूर्य ग्रहण के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए, यानी कि जिनके भीतर डर का माहौल है उनके डर को खत्म करें। जो लोग ज्योतिष पे भरोसा करते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वैज्ञानिक इस खगोलीय घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं, गौहर रजा जी से हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक वलयाकार और एक खंडग्रास। आज का सूर्य ग्रहण वलयाकार है, यानी कि कंगन के तौर पर सूर्य ग्रहण आज का दिखाई देगा देश के कई हिस्सों में। राजकुमार शास्त्री जी। जी चित्रा, देखिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। वास्तव में ग्रहण के 2 प्रकार होते हैं, एक सूक्ष्म ग्रहण होता है और एक स्थूल ग्रहण होता है, जिसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह ग्रहण का प्रभाव होता है, ग्रहण काल जो होता है, ऐसे समय में आसुरी शक्तियां 1000 गुना और अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, वह पूरे पृथ्वी को प्रभावित करता है, लेकिन कहीं प्रभाव कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। जिस क्षेत्र में ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक है जी। ग्रह स्पष्ट के गतईस्या दिवसाद देने गतिर निग्नि खसट ढता लब्धवन सादिनाम शोध्यम योजम स्पष्टो भवेद ग्रह। सिद्धांत ज्योतिष में ग्रह स्पष्ट करने का एक विधान दिया हुआ है, वो चैनल के माध्यम से उतना बता नहीं पाऊंगा। तो वहां पर जिस क्षेत्र में उसका प्रभाव अधिक होता है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वह अधिक प्रभावित होते हैं। अब चूंकि यह सूर्य ग्रहण है और इसका दक्षिण भारत के और अन्य जो क्षेत्र हैं, वराह मिहिर ने बृहत संहिता में लिखा है कि जो जलीय क्षेत्र हैं या चीन आदि जो देश हैं, उसका ऐसे स्थानों में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। अब मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि ग्रहण में क्या करना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचरवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 स्थान हैं जहां पर जाकर के साधकों को निवास करना चाहिए। और इन स्थानों पर त्यक्त्वा गृहम च यस तीर्थे निवसेन धर्म साधका, धर्म की साधना करने वालों को घर को त्याग करके तीर्थ में जाकर के निवास करना चाहिए जी। और ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम इस शब्द का जाप करके, जो ईश्वर का सबसे प्रिय नाम है ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, जो जाकर के तीर्थ में निवास करता है और ओम शब्द का जाप करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। ठीक है। और वह किसी समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है।
बाधाओं से ग्रहण मुक्ति का प्रभाव मार्ग इस आप वर्ष प्रशस्त जो है कर रहे बहुत हैं अधिक राजकुमार है। शास्त्री जी। दोबारा भी मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और खासतौर से भ्रम का भी एक माहौल रहता है सूर्य ग्रहण को लेकर, जिसका जवाब मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उसके पहले देखिए, हमारे साथ इस वक्त दो ज्योतिषाचार्य हैं जो आपको धर्म के लिहाज से बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे जीवन पर। तो वहीं देश के दो जाने माने वैज्ञानिक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौहर रजा साहब और अमिताभ पांडे जी। गौहर रजा जी, आपका रुख करते हुए सबसे पहले, सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है, 9:25 हो रहे हैं। आप इस सूर्य ग्रहण को अपने चश्मे के नजरिए से दर्शकों को क्या समझाएंगे, क्या है महत्व इसका? बहुत शुक्रिया और नमस्कार। कोरोना के वक्त में जाहिर है कि हम लोगों को सबको घर में बैठना पड़ रहा है, तो जो कुछ बात जो अच्छी जी कह रहे थे वो तो अपने आप ही साबित हो गई कि भाई घर में ही बैठेंगे लोग ज़्यादातर और प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो खा के ये दिखा दूं कि मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है और किसी के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। आप खा सकते हैं, आप पी सकते हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सूरज की तरफ ना देखें इस बीच में, और उसकी एक खास वजह है। उसकी खास वजह ये है कि जब शैडो में आ जाता है सूरज, तो सूरज का वो हिस्सा जो अभी भी दिखाई दे रहा है, हम उसको देर तक देख सकते हैं। और जो किरणें नॉर्मली, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, वह हमारी आंखों तक देर तक पहुंच सकती हैं। अगर वो 3 सेकंड देखें हम और हटा लें अपनी आंखें, जो नॉर्मली हम कर सकते हैं किसी भी दिन में, इससे ज्यादा देर हम सूरज पर नजरें नहीं ठहरा सकते हैं। तो अगर उससे ज्यादा देर ठहरा रहे हैं जब ग्रहण लग रहा है, तो हमारे रेटिना के सेल्स जल सकते हैं। इस वजह से ये एक प्रभाव है जो साइंस जानती है, जो आपको बताती है कि चश्मे के बिना, और वो भी खास चश्मा, कोई भी चश्मे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। खास चश्मा जो फिल्टर्स जिन्हें कहते हैं हम अंग्रेजी में, उनके लगाए बिना आप ना देखें। बाकी ये ऐसा बल्ब है जो हमें रोशनी देता है दिन के वक्त। हम रोज रात को धरती की छाया में चले जाते हैं, इसलिए हम उसको रात कहते हैं। ये रोज रात को हमारे साथ होता है। हम सूरज से दूर हो जाते हैं, हम छाया में चले जाते हैं सूरज धरती की, तो वो रात हो जाती है। तो ये कोई खास बात नहीं है, खगोलीय घटना है। अगर बीच में चांद आ जाता है तो फिर हम उसी तरह से, जैसे धरती में शाम के बाद रात आ जाती है, वैसे ये रात आ जाती है, क्योंकि अब छाया धरती की नहीं है, चंद्रमा की छाया में हम होंगे। तो ये बहुत खूबसूरत घटना है, ये भूगोलीय घटना है। और जब इंसान ने शुरुआत में नहीं जानता था कि धरती घूमती है वगैरह वगैरह, तो उस वक्त उसके साथ अद्भुत घटना लगी होगी और उसने बहुत सारी कहानियां